नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाओं को ये चिंता होती है कि नाभि बाहर है या फिर अंदर है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे उनको मन में सवाल भी रहते हैं, डाउट आपके काफ़ी सारे कॉमन कमेंट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम अगर नाभि अंदर होती है या बाहर होती है तो उससे क्या बच्चे के जेंडर का पता लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि जेंडर का पता जीन्स के ऊपर ही निर्भर करता है, यानी कि जब बच्चा आपको कंसीव होता है उसी समय इसका इफेक्ट जेनेटिकली होता है, जिसकी वजह से उसके जेंडर का जो है निर्माण हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि नाभि अंदर और बाहर किस तरह की महिलाओं की होती है। तो देखिए, नाभि का बाहर आना प्रेगनेंसी में, जैसे आपकी नाभि प्रेगनेंसी से पहले थी उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आपको दिखाई देगा ही, क्योंकि पेट का जब आपका मसल्स जो है स्ट्रेच करता है, जब स्किन स्ट्रेच करती है तो नाभि हल्की सी उभरी हुई सी हो जाती है। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता चला जाता है, बच्चे का वजन बढ़ता चला जाता है। बाकी इसके अलावा जिन महिलाओं की नाभि बाहर होती, कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी कि पहले से ही नाभि बाहर रहती है तो उनकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जिन महिलाओं की नॉर्मल होती है उनमें हल्के फुल्के से चेंजेस दिखाई देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नाभि की केयर आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि नाभि के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, नाभि के आसपास आपको खुजली होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे स्किन आपका स्ट्रेच करता है आपकी त्वचा रूखी होने लगती है और आपको खुजली की समस्या होने लगती है। तो इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको डेली मसाज करना 5 मिनट बहुत ज़रूरी है। किसी भी नारियल तेल को ले लीजिए जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, उससे आप मालिश में 2-3 बूंद ऑयलिंग करिए, उसके बाद आप मालिश करिए। इसके अलावा आपको आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है रूखी त्वचा हो ही जाती है, तो आपको क्रीम अप्लाई करना चाहिए। कोशिश करिए कि उस क्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो। तो मॉइस्चराइज़र क्रीम जब भी आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो एक बार अपनी गाइडों से भी कंसल्ट कर लीजिए कि किस तरह की क्रीम आपके स्किन को सूट करेगी। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की परेशानी जो इचिंग की होती है, इरिटेशन होती है, आपको प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है, ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी होती है, क्योंकि त्वचा तो रूखी होगी ही, क्योंकि उसकी अब इलास्टिसिटी बढ़ रही है, वो स्ट्रेच कर रहा है। तो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको दिन भर में 13 से 14 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे में 1 ग्लास पानी का सेवन आप करते रहिए, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहेगी। इसके अलावा विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी खट्टे फल फ्रूट होते हैं जैसे नींबू, संतरा, कीवी, ये सारी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी में आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा। डेली ही आपको पोषक आहार लेना है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, जूस का सेवन करना है। दोस्तों, ये सारी ही चीज़ें आपकी त्वचा के लिए, आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ना ही इतना ही कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी दिखाई देगा। तो जेंडर की जो बात है, कई बार आपने सुन रखा होगा, मैंने भी सुना है कि अगर नाभि उभरी हुई होती है तो इससे जो है बेबी बॉय होता है, नाभि अंदर की ओर है तो बेबी गर्ल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्चेस मेडिकल में नहीं हुए हैं डॉक्टर्स के द्वारा। इन चीज़ों को बिल्कुल ही मिथ माना गया है। दूसरी बात, अगर कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर कर भी रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन कोई है आस पड़ोस में, वो बता भी रही है, तो वो अपने प्रेगनेंसी के बिहाफ पे आपको गाइड कर रही है। और हर एक प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, आइडेंटिफिकेशन बच्चे की भी अलग होती है। आप भी एक जैसे नहीं दिखते हो, आप किसी से भी सिमिलर तो नहीं हो, आप यूनिक हो, आपकी आइडेंटिटी अलग है। तो जो शरीर का संरचना है या भगवान ने जो प्राकृतिक रूप से निर्धारित किया हुआ है सब चीज़ों को, वो एक यूनिक है। तो इस चीज़ की वजह से किसी भी एक्सपीरियंस जो होती है वो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी उसको सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल फॉल्स चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को खुश रखिए, टेंशन फ्री रहिए और हेल्प करिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और उम्मीद करती हूँ इन टिप्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सोल्यूशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा पूरा ध्यान। थैंक यू।